नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज ट्री पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए कोटा से संबंधित MCQ लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम झारखंड सचिवालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप उसका लाभ उठा सकें। आज हम लोग पढ़ेंगे कोटा छैहर पुस्तक का चैप्टर नंबर 6, समय कटवा ताश खेला। और जो लोग चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5 की वीडियो नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वह अवश्य देख लें। और इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज ट्री से प्राप्त हो जाएगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अवश्य देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, समय कटवा ताश खेला कहानी के लिखवैया के है। यानी समय कटवा ताश खेला जो कहानी है उसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए विनोद कुमार, बी संतोष कुमार महतो, सी शांति भारत और डी चितरंजन महतो। तो जो दोस्त लोग ये चैप्टर पढ़े होंगे उन्हें ये पता होगा कि यह पुस्तक छैहर से लिया गया है और ये पुस्तक के लेखक और ये कहानी के लेखक कौन है। तो चितरंजन महतो चित्रा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, चितरंजन महतो चित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समय कटवा ताश खेला कहानी कौन कौन किताबें संग्रह में छापल गेल है। ऑप्शन ए सोंध माटी, बी छैहर, सी अजगर और डी डाह। तो समय कटवा ताश खेला जो कहानी है वो किस किताब में छापा गया है, तो वो किताब कौन सा है, तो छैहर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छैहर। क्वेश्चन नंबर 3 है, बड़े एगो गांव कर एगो छोट टोला रहे जेकर नाम की हलै। यानी बहुत बड़ा गांव था जिसमें एक छोटा सा टोली थे, तो उस टोला का नाम क्या था। ऑप्शन ए बेदिया टोला, बी छोट बकरी, सी बोड़ बकरी और डी चरक बहरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छोट बकरी। उस टोला का नाम क्या था, छोट बकरी नाम था। क्वेश्चन नंबर 4 है, छोट बकरी लेल कौन बात सही है। यानी छोट बकरी जो टोला था उसके लिए कौन सा बात सही था, उस बकरी का कौन सा बात सही था। ऑप्शन ए हिया एक ले एक विद्वान हेता, बिल्कुल सही है। बी है एक ले एक कारीगर होता, बिल्कुल सही है। सी है एक ले एक चोर होता, ये सही नहीं लग रहा है। और डी है ए और बी दुइयो। तो ये दोनों क्या है, सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दुइयो। क्वेश्चन नंबर 5 है, ई वाक्य के पूरा करा। इस वाक्य को पूरा करो। जहां गुण जतना बेसी है हुआ उतने खाली स्थान रहे। यानी जहां जितना अधिक गुण होता है वहां उतना ही अधिक क्या रहता है। ऑप्शन ए दोषी, बी अवगुण, सी विद्वान और डी तेज। तो जहां जितना गुण होता है वहां उतना ही अवगुण होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन खेल समय कटवा हकै। यानी कौन सा खेल समय काटने समय बिताने वाला खेल है। ऑप्शन ए फुटबॉल, बी ताश, सी गुल्ली डंडा और डी लुका छिपी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ताश। ताश क्या है, एक समय कटवा खेल है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विधि कर विधान लागे एक पोंख इंजीरिया तो एक पख अंधरिया रहबे करो है। मतलब विधि का विधान है, एक पक्ष इंजोर रहता है एक पक्ष अंधार रहता है। तो यहाँ इंजीरिया माने का हवे है, तो यहाँ इंजीरिया मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए पूर्णवासी, बी अमावस्या, सी प्रतिभावन और डी अंधार। तो इंजोर इंजोर है मतलब पूरा उजाला है। तो उजाला कब होता है, पूर्णवासी के दिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्णवासी। क्वेश्चन नंबर 8 है,
छोट बकरी कैसन गुण ले बदनाम रहत, यानी छोट बकरी जो टोला था वो किस गुण के कारण बदनाम रहता है। ऑप्शन ए अक्खड़ दड़पिया, बी अक्खड़ जुहारिया, सी डकैत, और डी ए और बी दुइयों। तो छोट बकरी के जो लोग रहते हैं वो किस लिए बदनाम रहते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग अक्खड़ दड़पिया रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। और वहाँ के लोग अक्खड़ जुहारिया रहते हैं, यानी जुआ भी बहुत ज़्यादा खेलते हैं, तो ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अक्खड़ दरपिया और अक्खड़ जुहारिया हफ्ता कते दिन मजूरा करो हलथिन, यानी जो अक्खड़ एकदम दिन रात पीते रहता था और जो पी पा के जुआ खेलते रहता था, उन लोग हफ्ता में कितना दिन काम करता था। ऑप्शन ए 2 दिन, बी 3 दिन, सी 4 दिन, और डी 7 दिन। तो अक्खड़ दरपिया और अक्खड़ जुहारिया लोग कितना दिन काम करता था, तो 4 दिन काम करता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 दिन। क्वेश्चन नंबर 10 है, मजौरा सब हफ्ता 4 दिन काम करे कर के 2-3 दिन कौन चीज में बीतवो हलक, यानी मजूरा लोग जो काम करता था वो हफ्ता में 4 दिन काम करता था, और बाकी जो 2-3 दिन बचता था उसमें वो लोग क्या करते थे। ऑप्शन ए पिए खाए में बर्बाद करो हला, बी जुआ खेले में, सी आराम करे में, और डी ए बी दुइयो। तो जो हफ्ता में 4 दिन काम करता था वो 2-3 दिन पीए में बर्बाद करता था, बीए खाए में और जुआ खेले में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए बी दुइयों। क्वेश्चन नंबर 11 है, समय कटवा ताश खेला कहनी में कौन बरक के परिवार में पिए खाए और जुआ खेले गुण बेसी पावल जा हलै, यानी समय कटवा ताश खेला जो कहानी है इसमें कौन से वर्ग का परिवार जो रहता है वो पीने खाने और जुआ खेलने में सबसे आगे रहता है। ऑप्शन ए उत्तम वर्गीय, बी मध्यम वर्गीय, सी निम्नतम वर्गीय, और डी सभे। तो जो मध्यम वर्गीय रहता है वो क्या रहता है, पीने खाने में एकदम आगे रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्यम वर्गीय। क्वेश्चन नंबर 12 है, छोट बकरी टोला जहां तहां पहले कौन ताश खेले हला। पहले छोट बकरी जो टोला था वहाँ कहीं भी उस टोला में घुस जाने के बाद किसी भी जगह जिधर देखिए उधर खेलते रहता था। तो कौन लोग खेलता था। ऑप्शन ए बनिया व्यापारी लोग, बी बूढ़ा, सी अध बूढ़ा, और डी ई सब है। तो वहाँ कौन कौन खेलता था, बनिया व्यापारी लोग भी खेलता था, बूढ़ा लोग भी खेलता था, और अध बूढ़ा लोग भी खेलता था, जो कि आपको इधर उधर खेलते हुए मिल जाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ई सब है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कते बछर के नौजवान छोकरा गाँव में जहाँ तहाँ ताश खेलत रहत, यानी कितना बरस का लड़का, नौजवान लड़का जो रहता है वो गांव में इधर उधर ताश खेलते हुए दिखाई दे देता है। ऑप्शन ए 15 से 20 बछर, बी 10 से 15 बछर, सी 15 से 22 बछर, और डी 10 से 20 बछर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 से 15 बछर का लड़का, 15 वर्ष का लड़का जो रहता है वो इधर उधर जुआ खेलते हुए आपको मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एगो कौन एगो नशा लागे, यानी कौन एगो नशा है, ताश खेल, मजूरी करे और साभे। तो ताश खेलना क्या है, एक नशा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ताश। क्वेश्चन नंबर 15 है, समय कटवा ताश खेला कहनी कॉपी किताब केकर संगी भे गेल रहे, यानी समय कटवा ताश खेला कहानी के अनुसार कॉपी किताब किसके संगी भेल, किसका संगी मतलब दोस्त हो गया रहता है। ऑप्शन ए आनंद के, बी बालकृष्ण, सी चिन्मय, और डी ई सब है। तो किसका दोस्त रहता है, तो चिन्मय का रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिन्मय। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए बी आर सी तीनों मास्टर के बारे में लिखा हुआ क्या है। ऑप्शन ए ककरो आगू बढ़े फायदा विचार देहला, बिल्कुल सही बात है। बी ककरो मदद करे हेला, बिल्कुल सही बात है। सी गांविक विकास लेल रात दिन खटेला, बिल्कुल सही बात है, और डी ई सब है। तो जो दोस्त लोग ये चैप्टर को पढ़ेंगे उन्हें अच्छी तरह से पता होगा कि ए बी और सी यानी आनंद, बालकृष्ण और चिन्मय ये तीनों मास्टर थे, और तीनों मास्टर थे और ये लोग क्या करते थे कि
किसी को भी आगे बढ़ने का विचार विमर्श करते देते थे और किसी का भी मदद करते थे और गांव के विकास के लिए ये लोग हमेशा दिन रात मेहनत भी करते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी गुण इसमें था। क्वेश्चन नंबर 17 है, घारा काम ओरियाय के मने किए हुए। मतलब घरा का काम ओरियाय के यानी घर का काम पूरा करके खत्म करके। तो घरा काम ओरियाय के मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए, घरा काम खत्म करे, घरा काम दोसर के सौंपे, घरा काम छोड़े या घरा चोरी करे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, घरा काम खत्म करे यानी घर का काम खत्म करना यानी घर का काम ओरिया देना। क्वेश्चन नंबर 18 है, अखंड दरपिया पियक लेल की बेचो हैला। यानी अखंड दरपिया जो था वो पीने के लिए क्या बेचता था? ऑप्शन ए, घरक वस्तु, बी सोना चांदी, सी खेती बाड़ी, डी कुछो नाय और ई सभे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कुछो नाय। ना ही वह घर का कोई वस्तु बेचता था, ना ही सोना चांदी बेचता था, ना ही खेती बाड़ी बेचता था। क्वेश्चन नंबर 19 है, छोट बकरी टोला में कैगो मास्टर रहते, यानी छोट बकरी जो टोला था उसमें कितना मास्टर लोग रहते हैं? ऑप्शन ए 3 गो, बी 4 गो, सी 5 गो और डी 6 गो। तो वहाँ कितना मास्टर लोग रहते हैं? जो इस प्रश्न को जो इस चैप्टर को पढ़े होंगे उन्हें ये पता होगा कि इसमें कुल 3 मास्टर और 2 मास्टरनी रहो थी। तो इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाते हैं ऑप्शन नंबर सी, 5 गो। क्वेश्चन नंबर 20, छोट बकरी टोला में कैगो मास्टरनी रहती है? क्वेश्चन आ गया है। ऑप्शन ए 3 गो, बी 4 गो, सी 2 गो और डी 6 गो। तो इस टोला का जो होता है उसमें कैगो मास्टरनी रहता है? तो 2 गो मास्टरनी रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 गो। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन घर एक बूढ़ा अध बूढ़ा पहिल गाँवे जहाँ तहाँ ताश कर खेल खेलो हेला। यानी पहले कर जो बूढ़ा और अध बूढ़ा लोग था पहले गांव में जहाँ तहाँ ताश खेलता था। किस घर के लोग? ऑप्शन ए, तेली घर एक, बी राजा रजवाड़ा, सी बनिया व्यापारी और डी ई सब है। तो बनिया व्यापारी के लोग जहाँ तहाँ गांव में ताश खेलते हुए नजर आ जाते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनिया व्यापारी। क्वेश्चन नंबर 22 है, ए बी आर सी तीनों कितना बजे तक ताश खेले बैठतला? कब तक ताश खेलते थे? ऑप्शन ए बिहाने तक, बी दोपहरे तक, सी मंझवारे तक और डी रात तक। अगर वो लोग सुबह बैठते थे तो शाम में उठते थे। मतलब जब भी ताश खेलने बैठते थे कब उठते थे? शाम के समय, जब सूर्य डूब जाता है, बेरा डूबे घरी उ सब उठल थी अपन अपन घर जाल थी। तो ये प्रश्न के सही उत्तर हो जाए तो ऑप्शन नंबर सी, मुँह अंधा तक। क्वेश्चन नंबर 23, आनंद बालकृष्ण आर चिन्मय ए बी सी में कौन सबले बड़ रही? यानी इन तीनों में से कौन सबसे बड़ रहता है? ऑप्शन ए आनंद, बी बालकृष्ण, सी चिन्मय और डी सब जोड़ीदार बानी। तो कौन सबसे बड़ रहले? तो चिन्मय एकर में सबसे बड़ रहले। तो प्रश्न के सही उत्तर हो जाते ऑप्शन नंबर सी, चिन्मय। क्वेश्चन नंबर 24 है, हमिन कर समय कटवा ताश खेला तो बंद ही गेला, इटा केकर कहल लागे? मतलब हमीन कर समय कटवा ताश खेला जो था वो बंद हो गया, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए आनंद, बी बालकृष्ण, सी चिन्मय और डी सभे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसा बात कौन कहा था? तो चिन्मय कहा था कि हमीन कर समय कटवा ताश खेला तो अब बंद हो गया। जो दोस्त लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। छोट बकरी तीनों मास्टर बोर्ड काम कर ले ताश खेल छोड़ी जाहेला। बी कथन है,
तीनों मास्टर साधारण काम कर रहले, ताश खेला छोड़ी के जाहेला। ऑप्शन ए दुइयो गलत है, बी दुइयो सही है, सी एक सही दूसरा गलत और डी एक गलत दूसरा सही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक गलत और दूसरा नहीं, पहला सही और दूसरा गलत है। तो क्या था कि छोट बकरी तीनों मास्टर बोर्ड काम कर ले, ताश खेल छोड़ी जाहेला। तो ये क्या है, ये कथन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ताश कर 52 पते में कईगो फरीच रहला जे 52 रकम कर नाच दिखावे हत। यानी ताश कर 52 पतई में कईगो फरीच रहला, फरीक रहला जे कि 52 तरह का डांस या नाच करता है। ऑप्शन ए 13 गो, बी 26 गो, सी 52 गो और डी नाच नाय दिखे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 52 गो, 52 रकम कर नाच करे हला। 52 पते रहता है ताश में, तो ये कितना तरह का काम करता है, तो 52 तरह का नाच नाचता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन दूगो मास्टर जोड़ी धंगारी लागे। ऑप्शन ए आनंद और बालकृष्ण, बी चिन्मय और आनंद, सी चिन्मय और बालकृष्ण, डी आनंद और चिन्मय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद और बालकृष्ण। क्वेश्चन नंबर 28 है, ताश खेला में कैगो फरीक रहे हलत। ऑप्शन ए 50 गो, बी 13 गो, सी 52 गो और डी 26 गो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52 गो। 52 गो क्या रहता है, फरीक रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, ए बी आर सी ताश खेला हथिन। ये तीनों क्या करते हैं, ताश खेलते हैं। काहे के लिए खेलते हैं। ऑप्शन ए टाइम पास करे खातिर, मनोरंजन खातिर, जुआ खातिर, डी में क्या है, ए बी सी तीनों, ए और बी दुइयों। तो ए बी और सी, ए बी और सी ताश क्यों खेलते हैं। तो ए बी और सी ताश क्यों खेलते हैं, तो टाइम पास करने खातिर और मनोरंजन खातिर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, ए और बी दुइयों। क्वेश्चन नंबर 30 है, केकर जवाब लागे कि हम इनका जुआ खेल ही रहे तो टाइम पास लागे। ऑप्शन ए चिन्मय मुखर्जी, बी बालकृष्ण, सी आनंद और डी ई सभे। तो ऐसा बात जवाब में कौन देता है, तो चिन्मय मुखर्जी देते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चिन्मय मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 31 है, मास्टर है के ताश खेले के शिकायत कर ले उस सभी कौन जवाब देवे हेला। उसकी पत्नी बोलती है, चिन्मय की पत्नी जब ऐसा बात बोलती है तब उन लोग क्या जवाब देते हैं। ऑप्शन ए मनोरंजन करे लागल ही, फालतू समय के सदुपयोग करे लागल ही, राजनीतिक छल प्रपंच से दूर रहे ही, ई सब है। तो उन लोग कौन सा बात बोलता है, तो ये भी इस बात बोलता है कि मनोरंजन करे लागल ही, ये भी बोलता है कि फालतू समय के सदुपयोग करे लागल ही, और ये भी बोलता है कि राजनीतिक छल प्रपंच से दूर रहे ही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई सब है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन वर्ग के पारिवारिक लाभ हानि हेवे हेला। मतलब किस वर्ग के प्राणी को लाभ और हानि होता है। ऑप्शन ए निम्न वर्ग, बी मध्यम वर्ग, सी उच्च वर्ग और डी व्यापारी वर्ग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, व्यापारी वर्ग के लोगों को लाभ हानि होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, नुक्ता चीनी करेक माने की होवे है। नुक्ता चीनी करेक मतलब की होवे है। ऑप्शन ए दोष निकाले के, बी खूबी बतावे के, सी कमी चीनी के और डी लुकाई के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नुक्ता चीनी करेक मतलब दोष निकाले। ये चीज़ हम लोग अपने घर गांव में ऐसा बात सुनने को मिलता है बड़े बुजुर्गों से। क्वेश्चन नंबर 34 है, ना उधाव कर लेना ना माधव कर देना के अर्थ हुए है। मतलब ना उधाव कर लेना ना माधव कर देना का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए उधार लेना, बी माधव से उधार लेना, सी केकरो से कोई मतलब ना हुए और डी कौन होना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केकरो से कोई मतलब नहीं है, ना किसी को किसी से लेंगे ना किसी को कुछ देंगे, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, ताश कर खेल खेले चाहे। ऑप्शन ए मनोरंजन रूपे,
बी जुआ रूपे, सी ए और बी दुइयो, डी कौन होना है। ताश कर खेल क्यों खेला जाता है? ऑप्शन ए, ये तो मनोरंजन के रूप में भी खेला जाता है और जुआ के रूप में भी खेला जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दुइयो। जो इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए वे शेयर करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज ट्री से प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36 है, ए बी और सी के कौन दिने ताश खेलेल नस टानत रहता है। यानी ए बी और सी जो थे उसको किस दिन ताश खेलने के लिए नस टानते रहता है। ऑप्शन ए शनिचर के दिन, बी एतवार, सी सौब दिन, डी ए और बी। तो ये तीनों क्या थे? मास्टर थे। ए और बी और सी तीनों क्या थे? मास्टर थे। यानी आनंद, बालकृष्ण और चिन्मय तीनों मास्टर थे और स्कूल छुट्टी रहता था शनिवार रविवार को। तो ये दोनों दिन उन लोग का नस क्या होता था? टानते रहता था, यानी शनिवार के दिन भी और रविवार के दिन भी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दुइयो। क्वेश्चन नंबर 37 है, सड़क धायर बैठी के ताश छोड़ के अब ए बी और सी कौन जगह है ताश खेले लगल थी। यानी सड़क के किनारे पहले बैठ के ताश खेलते थे, अब किस जगह पर वो ताश खेलना शुरू किए थे। ऑप्शन ए आनंद घरे, बी बालकृष्ण घरे और सी चिन्मय घरे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चिन्मय के घरे। तब वो कहाँ खेलने लगे? तो चिन्मय के घर में खेलने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 38 है, ए बी और सी में केकर आंख बेड़ाई गेल रहे। ए बी और सी में यानी आनंद, बालकृष्ण और चिन्मय में किसका आंख खराब हो गया था। ऑप्शन ए आनंद के, बी बालकृष्ण के, सी चिन्मय के और डी केकरो नाय। तो इसमें किसका आंख खराब हो जाता है? तो चिन्मय का आंख खराब हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिन्मय। क्वेश्चन नंबर 39 है, चिन्मय के आंख कर कौन हिस्सा खराब भई गेलै। चिन्मय का जो आंख था, आंख का कौन सा पार्ट उसका कौन सा हिस्सा खराब हो गया था। ऑप्शन ए लेंस, बी आइरिस, सी रेटिना और डी कॉर्निया। तो चिन्मय का जो आंख था उसका रेटिना खराब हो गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेटिना। क्वेश्चन नंबर 40 है, चिन्मय मुखर्जी अपन आंख देखवे खातिर कहाँ गेल रहे। चिन्मय अपना आंख दिखाने के लिए कहाँ गया रहता है। ऑप्शन ए मद्रास, बी चेन्नई, सी दिल्ली और डी बम्बई। तो वो कहाँ गया रहता है? मद्रास भी जाता है दिखाने के लिए और चेन्नई भी जाता है दिखाने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए और बी दुइयो। क्वेश्चन नंबर 41 है, ताश खेल छोड़ी के तीनों ए बी और सी कौन नवा काम शुरू करल थी। यानी ताश जो खेलते थे वो ए बी और सी वो तीनों ये काम छोड़ देते हैं, ताश खेलना बंद कर देते हैं। उसके बाद वो कौन सा नया काम शुरू करते हैं। ऑप्शन ए पढ़ावे काम, बी सांस्कृतिक सुर संगीत काम, सी खेती बाड़ी काम और डी मजूरी करे काम। तो वे लोग फिर क्या करते हैं? सांस्कृतिक और सुर संगीत का काम शुरू कर देते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सांस्कृतिक सुर संगीत के काम तीनों ए बी आर सी शुरू करवथिन। जो दोस्त हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को पूरा अवश्य देखें और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज ट्री से प्राप्त हो जाएगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम या समस्याएं हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम उस समस्या उस प्रॉब्लम को का सॉल्व कर सकें। हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। साइंज बजवेले आर गीत लिखवेले कौन तैयार हो गेले। यानी झाइन बजवेले और गीत लिखवेले कौन तैयार है। झाइन बजाना और गीत लिखेले कौन तैयार हो गए। ऑप्शन ए आनंद कुमार, बी बालकृष्ण, सी चिन्मय मुखर्जी और डी कौन होना है। तो चिन्मय मुखर्जी क्या थे? वह झाइंज बजाने के लिए भी तैयार हो गए थे और गीत लिखने के लिए भी तैयार हो गए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43 है, हारमोनिया बजावे ले के जानी हलत। यानी हारमोनिया बजाने के लिए कौन जानते थे। ऑप्शन ए आनंद,
बी बालकृष्ण, सी चिन्मय और डी सभे। यानी हारमोनिया बजाने के लिए कौन जानते थे? तो आनंद हारमोनिया बजाने जानता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आनंद। क्वेश्चन नंबर 44 है, तबला बजावेल कौन जानो हले? यानी तबला बजाने के लिए कौन जानता था? ऑप्शन ए आनंद, बी बालकृष्ण, सी चिन्मय और डी सभे। तबला बजाने के लिए कौन जानता था? तो बालकृष्ण तबला बजाने के लिए जानता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण। चिन्मय झाइन बजाता था और जो आनंद था वह हारमोनिया बजाता था और तबला बालकृष्ण बजाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण। क्वेश्चन नंबर 45 है, ढोलकी बजवे ले कौन जाने है? यानी ढोलकी बजाने के लिए कौन जानता था? तो आनंद, बालकृष्ण, चिन्मय और सीताराम। तो ढोलकी कौन बजाता था? सीताराम बजाता था। ढोलकी सीताराम बजाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ए बी और सी जैसन कौन अक्खड़ ताश खेलवा हल? यानी ए बी और सी के जैसा भी कौन था जो पूरा ताश खेलने में माहिर था? ऑप्शन ए गंगाराम, बी सीताराम, सी राम सेवक, डी सेवक राम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीताराम भी ए बी सी के जैसन अक्खड़ ताश खेलवा हलै। क्वेश्चन नंबर 47 है, सांस्कृतिक केंद्र सुर संगीत करे खातिर ई सब केकर घरे बैठो हलथिन? यानी सांस्कृतिक केंद्र और सुर संगीत का करने के लिए ये ए बी सी और सीताराम किस के घर में बैठते थे? ऑप्शन ए आनंद, बी बालकृष्ण, सी चिन्मय और डी सीताराम। तो ये किसके घर में बैठते थे? तो चिन्मय के घर में बैठते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिन्मय। क्वेश्चन नंबर 48 है, ताश खेलवा स्वैप कर चर्चा दूर दूर तक फैलल। ताश खेलवा जो थे उसकी चर्चा दूर दूर तक किस कारण से फैल गए थे? ऑप्शन ए सांस्कृतिक कार्यक्रम के, दारू पिए के, घाराक जिनिस बेचे और बदनामी करे। तो जो ताश खेलवा लोग थे उन लोग का चर्चा फैलने लगा। किस रूप में फैलने लगा? तो सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के खातिर फैलने लगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक कार्यक्रम के। तो ये थे आज के हमारे 48 क्वेश्चंस खोटा से संबंधित थे। और जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज स्टोरी पर प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।